आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 8 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 8 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष सप्तमी। बार कौन सा है? शनिवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। अब चलिए हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? विश्व के प्रमुख जलप्रपात। क्या है? विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो पहला जलप्रपात क्या है? एंजल जलप्रपात। क्या है? एंजल जलप्रपात। किस देश में है? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। कितनी ऊंचाई है एंजल जलप्रपात की? 979। कितनी ऊंचाई है? 979। एंजल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला देश में। अगला जलप्रपात है योसेमाइट। क्या है? योसेमाइट। किस देश में है योसेमाइट जलप्रपात? तो कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया। योसेमाइट की कितनी ऊंचाई है? तो 739। कितनी ऊंचाई है? 739। योसेमाइट जलप्रपात किस देश में है? कैलिफोर्निया में। तीसरा जलप्रपात क्या है? दक्षिण मरडालफोसेन। क्या है? दक्षिण मरडालफोसेन जलप्रपात किस देश में है? नॉर्वे में। किस देश में है? नॉर्वे में। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 655 है। कितनी ऊंचाई है? 655। दक्षिण मरडालफोसेन जलप्रपात किस देश में है? नॉर्वे में। अगला जलप्रपात है चौथा तुगेला। क्या है? तुगेला जलप्रपात। तुगेला जलप्रपात किस देश में है? तो दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। तुगेला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 614। कितनी है? 614। तुगेला जलप्रपात किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका में। अगला पांचवा जलप्रपात कौन सा है? कुकवेनन। क्या है? कुकवेनन जलप्रपात। कुकवेनन जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। कुकवेनन जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 610। कितनी है? 610। कुकवेनन जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला देश में। अगला है छठवां जलप्रपात विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। कहाँ है? जिम्बाब्वे देश और जाम्बिया देश की सीमा पर है। ऊंचाई विक्टोरिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 108 है। कितनी? 108 मीटर। अगला सातवां जलप्रपात क्या है? सूथरलैंड जलप्रपात। क्या है? सूथरलैंड जलप्रपात किस देश में है? सूथरलैंड जलप्रपात तो न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। सूथरलैंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 580। कितनी है? 580 मीटर है। सूथरलैंड जलप्रपात किस देश में है? न्यूजीलैंड में। अगला है आठवां जलप्रपात रिबबोन। क्या है? रिबबोन जलप्रपात। रिबबोन जलप्रपात किस देश में है? तो कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 491 मीटर। कितनी है? 491 मीटर। रिबबोन जलप्रपात किस देश में है? कैलिफोर्निया में। अगला है नौवां जलप्रपात ग्रेट कामारना। क्या है? ग्रेट कामारना। ग्रेट कामारना जलप्रपात कहाँ है? किस देश में? गुआना देश में। कहाँ है? गुआना देश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 488। कितनी है? 488। ग्रेट कामारना जलप्रपात किस देश में है? तो गुआना देश में। अगला है 10वां जलप्रपात डेल्ला। क्या है? डेल्ला जलप्रपात। डेल्ला जलप्रपात किस देश में है? तो कनाडा देश में है। कहाँ है? कनाडा में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 440। कितनी है? 440। डेल्ला जलप्रपात किस देश में है? कनाडा में। अगला 11वां जलप्रपात है गरबानी। क्या है? सॉरी गवारनी। क्या है? गवारनी जलप्रपात किस देश में है? फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 422 मीटर। कितनी है? 422 मीटर।
अगला 12वां है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। क्या है? जोग और गोरसप्पा जलप्रपात किस देश में है? भारत में। कहाँ है? भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। कितनी है? 255 मीटर। अगला 13 है नियाग्रा जलप्रपात। क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर। कहाँ है? कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 53.6। कितनी है? 53.6। चलिए अब हम 8 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, नीति आयोग द्वारा 2035 तक क्लीन एनर्जी हब विकसित करने के लिए किस राज्य हेतु रोड मैप जारी किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा 2035 तक क्लीन एनर्जी हब विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य हेतु रोड मैप जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी मॉडल पर आधारित देश के पहले राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, उसका नाम क्या है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहकारी मॉडल पर आधारित देश के पहले राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, उसका नाम भारत टैक्सी है। ऑप्शन नंबर सी, भारत टैक्सी। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में दिवंगत आंद्रे बेटेल किस क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्ती थे? तो हाल ही में दिवंगत आंद्रे बेटेल समाजशास्त्र क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्ती थे। ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य में झोड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग चर्चा में रही? तो ओडिशा राज्य में झोड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग चर्चा में रही। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। प्रश्न नंबर 5, विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में शामिल प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में शामिल प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 6, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का विजेता कौन बना? तो महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बना। ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 7, हालिया अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता टीम कौन रही? तो हालिया अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता टीम इंग्लैंड रही। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 8, भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा बना जिसने 100% बीमा कवरेज प्राप्त किया? तो भारत का पहला ऐसा जिला अलवर बना जिसने 100% बीमा कवरेज प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी, अलवर। प्रश्न नंबर 9, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी शिक्षिका को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, रूबल नागी। प्रश्न नंबर 10, IIFCL के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो IIFCL के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में रोहित ऋषि ने कार्यभार ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर बी, रोहित ऋषि। चलिए अब हम 7 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, इटली। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या सानूर फॉरेस्ट
डिजीज के कारण हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। प्रश्न तीसरा, हाल ही में खाबारोव्स्क नामक परमाणु पनडुब्बी किस राष्ट्र द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर बी रूस। प्रश्न नंबर 4, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो समाचारों में रहा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान राज्य। प्रश्न नंबर 5, ह्यूग गैटजर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर बी ट्रैवल राइटिंग। प्रश्न नंबर 6, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पहला स्थान किसे मिला? ऑप्शन नंबर बी पारादीप पोर्ट। प्रश्न नंबर 7, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 100 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन नंबर सी ईशा सिंह। प्रश्न नंबर 8, रेस रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी नवीन कुंडू। प्रश्न नंबर 9, विनिर्माण एवं MSMEs को सहयोग देने हेतु भारत हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 7 फरवरी। चलिए अब हम आप सभी से इन तीनों प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे 7 फरवरी 2026 की क्लास में, तो इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की संसद का नेशनल असेंबली नाम है। प्रश्न दूसरा, चीन की संसद का क्या नाम है? चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। प्रश्न तीसरा, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद ड्यूमा है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? प्रश्न दूसरा, हरा प्रकाश किसका प्रतीक है? प्रश्न तीसरा, कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद जय भारत।